हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वेव शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। फॉर अ ट्रेन engine moving with speed 20 meter per second, the driver must apply brakes at a distance 50 meter per 500 meter before the station for the train to come to rest at the station. If the brakes were applied at half of the distance, the train engine would cross the station with the speed root x मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। काफी एनर्जी के साथ इसको सॉल्व कीजिए, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टेशन है, ठीक है, और इस स्टेशन के पास यहाँ पर जो ये ट्रैक है ना, यहाँ पर ट्रेन आएगी। ओके, तो बोला गया कि जो ट्रेन है वो 500 मीटर डिस्टेंस पहले अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तब जाकर के ट्रेन यहाँ आकर के फाइनली स्टॉप हो जाएगी। ओके, अगर 500 मीटर पहले बोल रहा है तो मतलब 500 मीटर पहले ब्रेक अप्लाई करेगा तब जाकर के वहां पे स्टॉप होगा। तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन होना है ना, रिटार्डेशन होना हुआ। तो अब बोल रहा है कि अगर इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करने के बाद, मतलब जब स्टेशन से सिर्फ ये 250 मीटर के डिस्टेंस पे होगा तब जब ये अप्लाई करेगा ब्रेक, ठीक है, मान लो यहाँ पर स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, तो यहाँ पर ये जब ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, ओके, तब ये रूट x मीटर पर सेकेंड से इस स्टेशन को क्रॉस कर गया, तो वही x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड क्या लेंगे, जब ये हाफ ऑफ डिस्टेंस पे ब्रेक अप्लाई किया होगा तो तब भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। कुछ मेंशन नहीं है तो आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर मतलब जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से पूरा मूव किया होगा, मतलब मूव करते हुए आ रहा होगा। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होते होते यहाँ पर स्पीड थोड़ा कम हो गया होगा, फिर आगे जाके कहीं पर रुक गया होगा। ओके, तो अब इस केस में हम दो इक्वेशन बनाएंगे। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें फाइनल वेलोसिटी को आप 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो आप 20 रख दीजिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 मीटर। ओके, तो ये 0 और ये 400 प्लस 2 इंटू ए इंटू 500 मतलब 1000 हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा -400 बाई 1000 मतलब -4 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो फ्रॉम सेकेंड केस लिखे हम लोग, तो फ्रॉम 2, तो यहाँ पर बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, रूट एक्स, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 ही रहेगा। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस जब पे होगा तभी जाकर ब्रेक अप्लाई किया, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 250। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एक मिनट रुको, थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए, 20, ठीक है, इनिशियल हो गया, और ये 2 इंटू एक्स रिटार्डेशन इंटू 250 डिस्टेंस पे ही ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू ए, तो ए कितना है -4 बाई 10, ठीक है, इंटू 250, तो 250 का एक जीरो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से 400, तो ये 400 और इधर से माइनस में आएगा तो माइनस ये 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 8 इंटू 25, ठीक है, 200, तो x इज इक्वल टू 400 माइनस 200, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 200। ठीक है, तो जो बोला है आपसे यहाँ पर वो यही तो बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना, जो v1 है मतलब वेलोसिटी फाइनल, जब हाफ डिस्टेंस पे ब्रेक अप्लाई किया तो उस टाइम पे v1 कितना है, रूट ओवर x मीटर पर सेकेंड है, तो वही पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर तो आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है,
एक्स का वैल्यू मिल रहा है 200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर होगा 200. इट्स आंसर विल बी 200.